नहीं, आप लगता है कि वो नेहा सिंह राठौड़ की बात कर रहे जी हैं। जी जी हाँ, वो अपने कहती तो अपने को लोक गायिका है, लेकिन वो बेसिकली देशद्रोही है। हाँ, और वो देशद्रोही होने के नाते ये जो है उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कपिल सिब्बल को भी डांट लगी। हाँ, कि भाई ये जो है 100% जो है देशद्रोह का केस है, विकॉनी है मिस राठौड़। और उनको लगता है कि हम ये सब कर जो है नेताइन बन जाएंगे और बड़ा पैसा कमा लेंगे। वो सिंगर है, उससे तो टिकट मिल गई, इसने इतना काबा काबा किया, इसे कुछ मिला नहीं तो नहीं तो वो अंदर जाएगी तो बढ़िया से लंबे समय तक जो वहीं काबा काबा चलेगा। हाँ चलेगा 10 साल काबा 10 साल तक मिनिमम जो है वहीं काबा 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 काबा। दिल्ली में काबा, बिहार में काबा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं सुप्रीम कोर्ट में ध्रुव जी के पास आया हूँ, सीनियर एडवोकेट। अब देखते हैं, हम काफ़ी बात रखते हैं, विचार रखते हैं, जो भी चल रही घटनाएं, करंट इशू जो भी रहते हैं। अभी जो इशू मैं डिस्कस करने आया हूँ बिहार में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, काबा काबा वाली में नाम लूँ, राठौर क्या नाम है उसका, वो किस तरीके से उसने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। और प्लेन में का भी एक जाते हुए पता नहीं वो सेफ पहुँचेगी कि नहीं, लैंडिंग करेगी, बहुत सी चीज़ें उसकी चल रही हैं। और जिस तरीके से उसको जगह जगह FIR हुई और सुप्रीम कोर्ट से ही उसे फटकार लगी कि भैया हम तुम्हारी को किसी तरीके की राहत देने वाले नहीं हैं, आप जाइए और फेस कीजिए। तो अब उसके ऊपर FIR की और अरेस्टिंग की तलवार आ रही है नज़र, मद्देनजर देखते हुए चुनाव के। कैसे देख रहे हैं उसको? उसने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। अगर आप नहीं, आप लगता है कि वो नेहा सिंह राठौड़ की बात कर रहे जी हैं। जी जी हाँ, वो अपने कहती तो अपने को लोक गायिका है, लेकिन वो बेसिकली देशद्रोही है। हाँ, और वो देशद्रोही होने के नाते ये जो है उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। ओके, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर जब लोअर कोर्ट से खारिज हो गया उनका, वो आई थी, नहीं बेल तो की बात नहीं है, वो आई थी कि क्वैश करने के लिए। तो वहाँ पहले हाई कोर्ट गई, वहाँ भी उनको लथार लगा। अच्छा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिर वहाँ पर जो है ये आई दिल्ली में, और सोची कि कपिल सिब्बल जी तो राउंड मास्टर हैं। हाँ, 50 लाख लेते हैं कि पेरेंट्स का, मैं तो फ्री में करवा लूँगी। तो फ्री में किया या जैसे भी किया, तो कपिल सिब्बल को भी डांट लगी। क्या बात। हाँ, कि भाई ये जो है 100% जो है देशद्रोह का केस है, बिकॉज इनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस को सरकार ने पेश किया। और वो पेश करने के बाद बात नहीं है, हाँ, सिर्फ केवल वो सोच रही थी कि मैं बड़े वकील को खड़ा कर सेलिब्रिटी कपिल सिब्बल को खड़ा कर जो है मैं केस को उड़ा दूंगी, FIR को ये उड़ा। तो कहीं ना कहीं टिकट पाने की भी तो इनकी मंशा है। ये कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं ये। नहीं, वो तो कांग्रेस की एजेंट है ही, और एजेंट है, और कांग्रेस मतलब प्रयास इनका- कांग्रेस के ही बनाए गए कॉन्स्पायरेसी और जाल की टूल किट वन में ऑफ एक ये हिस्सा टूल है, किट है। हाँ, हाँ, टूल किट की हिस्सा है। हाँ। और वो देश को बदनाम करना, हिंदुत्व को बदनाम करना, मोदी जी को बदनाम करना, प्लेन में भाजपा उड़ी को तो प्लेन बदनाम- गिरेगा, हाँ, मतलब सेफ हाँ, लैंड करोगे कि नहीं, मतलब ऐसे ऐसे तंज जिसका कोई लेना देना, काबा 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 हैं? के। हर चीज में काबा, ना वो कोई, ना उसको अब ये है कि भाषा को भी बदनाम कलकत्ता कर रही है, बंगाल नजर आता है, ना कुछ और। भाषा को भी बदनाम कर रही है, भोजपुरी भाषा का यूज कर रही है। और तो जिस तरह से एक समय था कि भोजपुरी भाषा को कुछ हरामी किस्म के जो लोग हैं गायक और ये, और इतना ज़्यादा नीचा दिखाया एक तरह से, मतलब बहुत हाँ विभत्स गाने गाना शुरू कर दिए। हाँ, कहती है रिपोर्ट से उठा देंगे, ये हो जाएंगे, ऐसे ऐसे गाने। तो ये मतलब मेंटली जो है डिरेल्ड हो गई है ये, समझे ना। और उसको लगता है कि संपत्ति, पैसा, धन और नाम शोहरत पाने के लिए जो है कुछ भी करो, गो टू एनी एक्सटेंट। तो वही बात जो है वो कर रही हैं मिस राठौड़। और उनको लगता है कि हम ये सब कर जो है नेताइन बन जाएंगे और बड़ा पैसा कमा लेंगे, और एक मेरा देश में मेरा एक बड़ा नाम हो जाएगा। यही सब उनका शगुफा चल रहा है। लेकिन उनके खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है अब वो ख़त्म होने वाला नहीं है। जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कल उनको जो है लथार लगाई है, और वो कहा है कि जाओ ट्रायल में जाओ। और हाँ, और ट्रायल में तो उनके खिलाफ है ही, सारा सबूत है ही।
तो वो अंदर जाएगी तो बढ़िया से लंबे समय तक जो वहीं काबा काबा चलेगा। हाँ चलेगा 10 साल 10 साल तक मिनिमम जो है वहीं काबा 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 काबा। दिल्ली में काबा, बिहार में काबा, वो यूपी में काबा, वो लोअर कोर्ट में काबा, तो हाई कोर्ट में काबा, सुप्रीम कोर्ट में काबा। हमर तो काम ना भइल तो अब काबा काबा करो, तो बुझा जाइए अब काबा। अब बुझाई असली काबा काबा। काबा ही इनको जाना होगा वहाँ, समझे ना। तो ध्रुव जी, मैं एक्चुअली में मैं बात करने डिस्कस करने इसलिए आया दोस्तों कि एक मिथाली करके भी है एक लोग गायिका, मैथिली नाम से मैं इतना वेल नोन नहीं, लेकिन बाई फेस सोशल मीडिया पर आजकल काफी सुनने को मिलता था। वो सिंगर है, उससे तो टिकट मिल गई, इसने इतना काबा काबा किया, इसे कुछ मिला नहीं। तो उसी चीज को जरा समझते हैं कि क्या तरीका यही है, उल्टा सीधा तरीका ही टिकट पाने का। सीधे तरीके से नहीं पा सकते कांग्रेस में टिकट। नहीं सीधे टिकट नहीं है सीधे तरीके से अगर आप सच्चे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और देशभक्त हैं और राष्ट्र के प्रति चिंतन है, संस्कृति के प्रति चिंतन है, अपने धर्म निष्ठा आस्था के प्रति चिंतन है और देश को कुछ पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं, तो ये मैं भाजपा वैसे लोगों को कंसिडर करती है। और इसीलिए मैथिली जी जो हैं उनको टिकट मिला है, उसी आधार पर मिला है बिकॉज भारतीय संस्कृति को उन्होंने प्रमोट किया है, मिथिला की संस्कृति को अपने गाने से प्रमोट किया है। और ये मिस राठौड़ जैसे जो नेहा राठौड़ जैसी जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ जो 500 रुपया क्या मेरे पास जेब में नहीं, क्या एक बोला था ना। हाँ वो एक बार बोली थी कि जब केस हुआ था तो वो बोली थी कि 519 रुपया हमारे पास है, 500 रुपया तबला वाले को शाम में दूंगे, 19 रुपया बचेगा। और उसी 19 रुपया लेकर जो कपिल सिब्बल को दे दी, तो कपिल सिब्बल 19 रुपया लेकर केस को अपियर हो गया, समझे ना। तो कैसे बचेगा? हाँ तो मैंने, और उसका जूता देखिएगा ना तो 10-25 हज़ार का जूता पहनती है, जो भी है मतलब 50 हज़ार का टी शर्ट पहनती है पैशन। तो ये सारा चीज़ जो है तमाशा, ये जो गैंग जो बना हुआ है ना पूरा, ये गैंग जो मूल रूप से जो है देश को बर्बाद करने के लिए, देश को विघटित करने के लिए, तोड़ने के लिए, कहीं पत्रकार लगे हुए हैं, कहीं यूट्यूबर्स लगे हुए हैं, कहीं इस तरह के काबा काबा वाला सिंगर्स लगे हुए हैं, समझे ना, कहीं कोई के नाम पे, कहीं कुछ कुणाल कामरा करके जो भी है, जो कुछ ना। हाँ ये विदेश में भी इसके एक वो राठी बैठा हुआ है, ध्रुव राठी, बाहर बैठने के बाद उनको हिम्मत आ जाती है। हाँ तो वहाँ बैठा हुआ है जर्मनी में, वो सोचता है कि हमको क्या कर लेगा कोई, तो वहीं से नेट से अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट सपोर्ट भी मिलता है यहाँ, टूल किट हाँ तो सपोर्ट तो मिलेगा ही ना, फंडिंग तो चारों तरफ। उनका देखिए इंस्टेंट 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो घंटों में आता है, तो वो भी नहीं सवाल है कि वो अपना एक जो नेटवर्क बनाया हुआ है तो वो नेटवर्क को ही सर्विस देता है और नेटवर्क को गुमराह करने के लिए, लोगों को गलत बात परोसने के लिए उनको बड़े पैमाने पर पैसा मिलता है। और जो सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है कि उसको कैसे प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, तो उसके लिए जो एक पेमेंट होता है, फेसबुक पर पेमेंट होता है कि अगर आप 10 लाख लोगों को भेजना चाहते हैं, अगर 20 लाख भेजना चाहते हैं तो आपको ये पैसा जमा करना। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये पैसा देते हैं ये लोग, समझे ना, फेसबुक को देते हैं, इंस्टाग्राम को देते हैं, यूट्यूबर्स को देते हैं, और वो कंपनी खुद इनका प्रमोट कर देती है, तो घंटे में जो करोड़ों में चला जाएगा आपका, समझे ना। उसका मतलब एक ये भी सेंस रहता है कि दिखने में जरूर दिखे, चाहे बिकॉज उनको जो है करोड़ रुपया अवैध रूप से जो है ट्रांजैक्शन आ रहा है, मिल रहा है, आ रहा है, तो इसीलिए वो जो है उस पैसे को कुछ खर्च कर अपने को, अपनी बात को प्रचारित कर लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब जैसे इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, अब क्या होता है दिखाई दे रहा है, इस तरीके की अब इस पर लगाम लगेगी, या इस तरीके के जो मंशा रखते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिनका मकसद ही वन साइड एक ही है। क्या कहा जाता है कि जी विपक्ष हो, मतलब विपक्ष की आवाज़ बनो, जनता की आवाज़ बनो, लेकिन इनका तो अपना एजेंडा चल रहा होता है। तो इस पर लगाम लगेगी, इस कार्रवाई जो होने जा रही है? देखिए थोड़ी सी तो लगाम लगेगी, कारण क्या कि भाजपा सरकार जो है, मोदी जी की एनडीए सरकार, उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज़्यादा लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बहुत ज़्यादा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू में जो काम कर रहे हैं,
तो जिसके कारण लोग कुछ पहले थोड़ा सा गलती किया, 2-4 लोग बोले, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लोगों के दिमाग में, जहन में ये घुस गया कि अरे मोदी को कितना भी गाली दे दो, उनके सरकार को कोई भी गाली दे दो, ये लोग तो कोई एक्शन ही नहीं लेता है। तो एक रिवाज और आदत सी बन गई, जिसको जो मन होता है गाली देना शुरू करो। सही भी चोर चोर कहो, चौकीदार चोर है तो कभी मोदी चोर है, तो कभी दिस चोर है। लेकिन अब जब एक्शन होता है तो जाकर कोर्ट में माफ़ी मांगना पड़ता है। लेकिन अब कोर्ट भी समझ गई है कि दे आर द हैबिचुअली रॉन्ग। तो हैबिचुअली रॉन्ग मतलब ये आदतन अपराधी हैं ये लोग। राहुल हो, ममता हो, अरविंद केजरीवाल हो, लालू जी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, ये लोग क्या हैं? आदतन आपराधिक इंसिडेंट कर रहे हैं। नहीं कोई मतलब फैक्ट्स भी नहीं है, तो एक दिमाग में कोई कुछ भर दिया, कोई चीज़ बोल दिया, तो उसका सबूत हो या ना हो, बस बाजार में छोड़ देना है बात को। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाकर जो है अपना गुमराह करो लोग। हाँ, राहुल गांधी का जो ये पूरा जो इशू है, वो अरबों खरबों रुपया उनको मिल रहा है, तो वो बांट रहे हैं इस तरह के लोगों को। नेहा राठौर, एक तो राहुल का तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी बैठी हुई वही तो मैं कह रहा हूँ। वो तो ये है ही, वो तो आइडिया लेते हैं कि सर हम कैसे क्या करें, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं आता है। जब इधर का हो जाता है तो ये वकील भी भेजते हैं, सबका काम होता तो सब है। लेकिन इस बार एक नेक्सस बना हुआ है इन लोगों का कि आप फंसोगे तो हम सपोर्ट करेंगे सारा चीज। तो इस केस में इस केस में और अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जिसका पैरवी करता हो केस का, वहाँ भी रिलीफ नहीं मिला। तब आप समझो ना, उसको तो 100% उसको जेल जाएगी और अंदर घुसेगी, और बढ़िया से घुसेगी। तो क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए उसको? सलाह उसको यही है कि ए बबनी सुधर जा, बुझलू। और काबा के गाना जे बाटे ना, मक्का मदीना जेबू जब, तो यहाँ काबा बाटे, बुझलू। तो वही काबा गई हो, हिंदुस्तान में रह के तो वही सब जे बकवास करत तारू, जे एजेंट बनल बारू कांग्रेस के, कि देश को तोड़ने में लगा। अरे बढ़िया बात करो, बढ़िया इशू के लेके चलो, सामाजिक दायित्व के समझो, और बढ़िया बात करबू तो तारा सब कोई जे बाटे तारा आदर सम्मान करी। देश के बेटी बना, बिहार के बेटी बना। ये सब जो बा मतलब अननेसेसरी बात करके देश के मिजाज के ख़राब ना करो, माहौल ख़राब ना करो। पर अब कुछ होने वाला नहीं है, अब इनको सामना करना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप विपक्ष भी हैं, विपक्ष की आवाज़ उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी नहीं जी हम तो आवाज़ उठाने, हम तो एक्चुअल पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, तो भाई आप ओपन मतलब एक्चुअल में कीजिए। जब किसी पार्टी के साथ दिखाई देते हैं, किसी पार्टी का एजेंडा उठाते हैं और दिखाते हैं, चलाते हुए नजर आते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि जी हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और विपक्ष का काम कर रहे हैं और सपोर्ट मतलब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति जब कर रहे हैं तो उसमें तो ये सारी चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। अब जिस तरीके से ये वीडियो बनाती थी, एक तरफा स्टेट और एक तरफा सारी चीज़ें जैसे कर रही थी, अब इनके जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया आपको फेस करना पड़ेगा, सारे आपके ऊपर केस चलेगा, और क्या होने वाला है, और वहाँ अगर इनको जेल जाती हैं तो फिर वो काबा गाएंगी कि क्या करेंगी, अब ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं।